नमो निधान, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्यन, नमो ओंचायन, नमो लोये सो सावन, ऐसो पंचमुखार सर्वपापनाशन मंगलानं समेश परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताण, नमो सेताण, नमो आर्याण, नमो उजायाण, नमो लोये समसाहुन, ऐसो पंचमुखारो सर्वपापनाश मंगलानि च सर्वेषु परमहवै मंगलम्। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उजायाण, नमो लोये समसाहुन, ऐसो पंचमुखारो सर्वपापनाश मंगलानि च सर्वेषु परमहवै मंगलम्। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उजायाण, नमो लोये समसाहुन, ऐसो पंचमुखारो सर्वपापनाश मंगलानि च सर्वेषु परमहवै मंगलम्। अभी सुबह का सत्र जो है हमारा वो मुख्यतः से ध्यान कर रहे हैं और दोपहर के सत्र में स्वाध्याय करेंगे। ध्यान मतलब क्या है? सजगता का अभ्यास। ध्यान करना मतलब क्या हुआ? सजगता का अभ्यास करना। और ध्यान रखना मतलब सजगता रखना। अलर्टनेस या अवेयरनेस वो ध्यान है। हमारे को ध्यान करना है मतलब क्या हुआ कि हम सजगता का अभ्यास करेंगे। किसी विषय को लेकर के उस विषय की जागृति बनाने का प्रयत्न करेंगे। पहले ज्ञान करते हैं उस विषय का, समझते हैं उस विषय को, फिर उसका निर्णय करते हैं और निर्णय करने के बाद में उस विषय की जागृति बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे जिस समय काम आता है उस समय विषय हमारा जागृत रहे, विषय की जागृति बनी रहे। तो हमारा विषय क्या है? पहला विषय हमारा है
कभी वर्तमान में जीना। हम सामान्यतः जब भी फ्री होते हैं तब या तो वर्तमान में नहीं जीते हैं और भूतकाल या भविष्य काल के विकल्प करते रहते हैं। मतलब बिना कारण के विकल्प करते रहते हैं। कई भूतकाल के विकल्प करते हैं और कई भविष्य काल के विकल्प करते हैं। कभी दूर क्षेत्र के विकल्प करते हैं, कभी स्वप्न के विकल्प करते हैं। मतलब अनावश्यक विषय को लेकर के हम विकल्प करते रहते हैं जो विषय है ही नहीं। ऐसे विषय ले लेते हैं जिनका भी कोई संबंध नहीं है, हमारा वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, और उन विषयों को लेकर विकल्प करते रहते हैं। ये हमारी एक बुरी आदत है या गलत आदत है। मतलब कभी भूतकाल का सोचते हैं, कभी भविष्यकाल का सोचते हैं, कभी दूसरे व्यक्ति का सोचते हैं, कभी दूसरे स्थान का सोचते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं और हम अपने मन को खराब करते रहते हैं। कभी अशुभ भाव सोचते हैं, कभी शुभ भाव सोचते हैं और मन को खराब करते रहते हैं। अब ज्ञानी क्या बोलते हैं कि भूतकाल या भविष्यकाल ये अभी वर्तमान में नहीं है। भूतकाल बीत चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्यकाल आया नहीं है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। दूर क्षेत्र आपके पास में नहीं है, कुछ कर सकते नहीं है उसमें, उसका भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है, जो विषय है ही नहीं, उन विषयों को बोलते हैं काल्पनिक विषय। मतलब कल्पना से विषय बना लेते हैं, बाकी विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं, और उन विषय के विकल्प करते हैं। उन विषय के विकल्पों को निकाल देना माइंड में से। तो कैसा जीना? तो वर्तमान में शांति से, निराकुलता से जीना। दो ऑप्शन हमारे पास जीने के, या तो शुभ भाव से जिए और या फिर जो है शांत निराकुल जिए। इस प्रकार से दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जीने का प्रयत्न करें। अगले इसमें कोई डाउट किसी को? जो कुछ कर सकते हैं वर्तमान में कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान के बारे में सोचना, भूतकाल के भविष्य नहीं सोचना। अब ये प्रश्न उठता है, थोड़ा सोचना चाहिए ना, तो हर समय नहीं सोचना चाहिए। जब आवश्यकता हो तब थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना चाहिए और उसमें अपनी गलतियों को देख करके गलतियों को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब दो स्थिति वर्तमान के अंदर, एक हमें कुछ प्रवृत्ति करना है और एक प्रवृत्ति नहीं करना, निवृत्ति रहना है। निवृत्ति काल में बिल्कुल शांत निराकुल रहना है, प्रवृत्ति काल में शुभ भाव से प्रवृत्ति करना है। ये दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास वर्तमान के अंदर। एक हमारा निवृत्ति स्टेज है और दूसरी प्रवृत्ति स्टेज है। जब निवृत्ति स्टेज है उस समय बिल्कुल शांत निराकुल रहना, जब प्रवृत्ति की स्टेज है उस समय जो है शुभ भाव से प्रवृत्ति कर लेना और जितना शांति जी सके शांति जीने का अभ्यास करना। वर्तमान काल में अभी यहाँ पर अपन जो है महसूस करें अपन कहाँ पर है, तो उसके अलावा बाकी चीज़ों को सोचने का काम बंद करें। अपन कहाँ पर है? रायपुर में है, रायपुर में विद्यापीठ में है, विद्यापीठ में भी कहाँ पर है? ध्यान कक्ष में है, फिर सामायिक में है। इसलिए अपने को अन्य अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, ऐसा मन को समझा दें और आया का सोच फिर बार बार मन को समझाएं और मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। अभी हमें कुछ काम नहीं है, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, मतलब निवृत्ति स्टेज हमारी, कुछ कार्य भी नहीं करना है, कुछ खाना पीना भी नहीं है, कुछ घूमने फिरने भी जाना है, क्रिया नहीं करना है। इस निवृत्ति स्टेज पूरे शांति से जीने का प्रयत्न करें। जब प्रवृत्ति की स्टेज शुभ भाव में रहें, पर निवृत्ति स्टेज में शांति से रहने का प्रयत्न करें। हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान के आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद या नासा दृष्टि, श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। इस प्रकार से अपने को इस प्रकार से स्थिर करें, शरीर स्थिर रहे, श्वास चलती रहे, इन दोनों की किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं आए, ये सहज होते रहे।
शरीर सहजता से स्थिर रहे और श्वास धीमी धीमी गति से अपने आप चलते रहे। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें, भूतकाल से मेरा वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी है, कर्म की वजह से आई थी, चली गई। अब उन घटनाओं का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना। भविष्य काल जो कर्म की वजह से आएगा वो आज नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना करके और उसके बारे में नहीं सोचना। दूर क्षेत्र के बारे में नहीं सोचना, स्वप्न के बारे में नहीं सोचना। ऐसे जो विषय है ही नहीं, उन विषयों के बारे में कल्पना करके नहीं सोचना। उन विषयों को हम काल्पनिक विषय बोलते हैं। ऐसे काल्पनिक विषयों के बारे में नहीं सोचना और वर्तमान में शांत निराकर रहना। महसूस करना, वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से मेरा वर्तमान में कोई संबंध भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं वर्तमान में शांत निराकुल रहने का प्रयत्न करूं। इस प्रकार से मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें भूतकाल के विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो बीत चुके हैं, मात्र इमेजेस है मेरे पास में। मैं इमेज की कल्पना करके उसमें सुखी दुखी नहीं हूँ, संकल्प विकल्प नहीं करूँ। यदि कोई विचार आते हैं स्वयं स्वयं को सुझाव दें और उनको निकालने का प्रयत्न करें। उनसे जुड़ने का प्रयत्न नहीं करें तो निकलने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में महसूस करें, मुझे वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं किसी प्रकार के संकल्प विकल्प न करूँ, शांत निराकुल हूँ।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ भी महसूस करें हम रायपुर में हैं, विद्यापीठ में हैं, ध्यान कक्ष में हैं, सामायिक में हैं। हमारा वर्तमान में किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी प्रकार के काल्पनिक विषय को लाकर के संकल्प विकल्प न करें, शांत निराकुल रहें। ऐसी जागृति बनाने का प्रयत्न करें। महसूस करते रहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। किसी प्रकार के भूतकाल या भविष्यकाल के संकल्प विकल्प न करूं, कोई दूर क्षेत्र के बारे में सोचूं। वर्तमान काल, वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान पदार्थों के बीच में मैं शांत रहूं। ऐसी जागृति बनाने का प्रयत्न करें। शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर रहे, श्वास धीमे धीमे चलती रहे, मन वर्तमान में शांत रहे।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें वर्तमान में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं शांत निराकुल रहूं। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत निराकुल रखने का प्रयत्न करें। किसी प्रकार के संकल्प विकल्प न करें। कोई विषय आता भी है, स्वयं को सुझाव दें और उस विषय को हटाने का प्रयत्न करें। उससे जुड़े नहीं, सहज चला जाएगा।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में महसूस करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी प्रकार के संकल्प विकल्प न करूं, शांत निराकुल रहूं। महसूस करें भूतकाल में जो घटनाएं घटी थी उनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, मात्र इमेज है। उनको देख देख करके मैं विकल्प न करूं, उन घटनाओं को मन से निकालने का प्रयत्न करूं। बार बार सुझाव दूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में महसूस करें मुझे वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शांत निराकुल रहूं, किसी प्रकार के काल्पनिक विषय को लाकर के संकल्प विकल्प न करूं।
शांत मन से चिंतन करें, मैं एक आत्मा हूँ जो जानता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ एक पिंड है। मैं एक आत्मा हूँ जो जानता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मांस का, हड्डी का पिंड है, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है। यह सब पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल से बना हुआ है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसा महसूस करने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखें। किसी प्रकार के संकल्प विकल्प न करें। शांत मन से विचार करें, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या शरीर से भिन्न जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हूँ?
नींद में नहीं जाना है, जागृत रहना है। गहरी एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता के साथ में मन को शांत निराकुल रखने का प्रयत्न करें और शांत मन से चिंतन करें, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न आत्मा। मैं रूप रस गंध स्पर्श वाला हूं या मैं ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य वाला हूं। ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सोमसाहुनं, एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं, मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सोमसाहुनं,
एसो पंच नमकारो सब पापनाश मंगलाण च सर्वेसे परमहमै मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उपजायाण नमो लोये संवसाहुन एसो पंच नमकारो सब पापनाश मंगलाण च सर्वेसे परमहमै मंगलम। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है? ओम शांति।